ओके जी, तो फोर्थ चैप्टर टू डॉटर्स ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दो बेटियों के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में रहती हैं। सो हाउ द पेरेंट्स ट्रीट देयर डॉटर्स। तो जो माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों को किस तरह से व्यवहार करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर सोशल बैकग्राउंड, उनका सामाजिक बैकग्राउंड क्या है। लिटरेसी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बात में। रीड एंड फाइंड हाउ द पेरेंट्स हु आर नॉट अवेयर दैट द डॉटर इज़ अ बून। तो ये हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे पेरेंट्स जिनको पता नहीं होता है कि डॉटर एक बून है, बून का मतलब होता है एक ब्लेसिंग, एक अच्छा चीज़, ठीक है, इल ट्रीट हर, तो वो लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं जिनको नहीं पता होता है। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू गर्ल्स, तो यहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो लड़कियाँ यहाँ पे बात कर रही हैं, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये एक परिवार है और ये एक दूसरा परिवार है। आप पिक्चर देख के बता सकते हो कि ये वाला परिवार गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है अपनी बेटी को और ये वाला परिवार उनको मिठाई खिला रहा है या अच्छे से ट्रीट कर रहा है, व्यवहार अच्छा है। तो चलो, यहाँ पे दो लड़कियों की बातचीत होने वाली है। ये एक लड़की बोलेगी और ये वाली लड़की बोलेगी, तो देखते हैं कैसे व्यवहार होता है। आई एम अ डॉटर, मैं एक बेटी हूँ। माई पेरेंट्स डोट ऑन मी, मेरे पेरेंट्स डोट करते हैं मेरे ऊपर। डोट का मतलब क्या होता है? टू फील, टू शो ग्रेट लव फॉर समवन, मतलब प्यार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लव, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? मुझे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार जो भी होता है। तो ये शायद ये वाली लड़की बोल रही है। अब ये वाला जो लाइन है पूरा, ये कौन बोलेगा? ये वाली लड़की बोलेगी। आई एम अ डॉटर टू, मैं भी एक बेटी हूँ। बट आई एंट एज लकी एज यू, लेकिन मैं तुम्हारे जितना लकी नहीं हूँ, उतना अच्छी नहीं हूँ मैं तुम्हारे जितना, मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं है। माई पेरेंट्स डिडेंट वॉन्ट मी, मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे नहीं चाहते थे। बट कुडंट पे दैट डॉक्टर्स फीस, लेकिन वो उस डॉक्टर की फ़ीस को नहीं पे कर पाए। कौन से डॉक्टर की? हु कुड किल बिफोर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो जो उस बच्चे को मार देता है उसके पैदा होने से पहले ही, यही फीमेल फ्यूटिसाइड की बात हो रही है। एंड सच डेथ्स नो वन मोर, और ऐसी मौत जिसकी लिए कोई भी शोक नहीं मनाता। मॉर्न मतलब रोना, ठीक है, मरने पर रोते हैं ना, उसको मॉर्न बोलते हैं। तो ऐसी मौत होती है जिसके लिए कोई रोता नहीं है। माई पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, डॉटर्स आर टू बी स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब होता है शायद मार देना या उनकी हत्या कर देना, ठीक है। तो बेटियां होती हैं ऐसा करने के लिए, ऐसा मेरे पेरेंट्स बोलते हैं। ये वाली लड़की जो है बोल रही है, ठीक है, ये वाली लड़की से। तो फिर ये वाली लड़की क्या बोलेगी? स्टॉप, रुको, माई फ्रेंड से नो मोर, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, रुक जाओ और मत बोलो। आई एम शेकन टू द कोर, मैं अंदर से हिल चुकी हूँ। शेकन मतलब हिल चुकी हूँ। गोर नो मोर, गोर का मतलब क्या होता है? टू वोंड अ पर्सन, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाना, कि और ज़्यादा चोट मत पहुँचाओ, मैं अंदर से ज़्यादा हिल चुकी हूँ। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक बात वो बोली कि वो हिल चुकी है, कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं पसंद करते हैं, उसको मार देना चाहते थे लेकिन फ़ीस नहीं दे पाई, इस वजह से वो बच गई है, तो उसको नफ़रत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो फिर ये क्या बोलती है? बट कीपिंग क्वाइट वॉन्ट लेसन माई वोज, ठीक है। तो जब ये वाली लड़की बोलती है कि और मत बोलो, मैं डर चुकी हूँ, अंदर से घबरा गई हूँ, तो ये क्या बोलती है कि मैं अगर चुप रहूँ, कीपिंग क्वाइट वॉन्ट लेसन माई वूज, तो मेरा जो दर्द है वो कम तो नहीं हो जाएगा अगर मैं चुप रहूँगी, अंदर ही अंदर तो वो खाएगा ना मेरे को। आई टू वॉन्ट टू गेज द स्काई, तो मैं भी स्काई को क्या करना चाहती हूँ? गेज करना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहती हूँ। एंड नॉट जस्ट गेज द टोज़, तो मैं जो है सिर्फ जो टोज़ है, टोज़ का मतलब क्या होता है? जो हमारे पैर होते हैं, मैं सिर्फ उस चीज़ को ही देखते नहीं रहना चाहती हूँ, मैं भी आकाश की तरफ में देखना चाहती हूँ। ये वो बता रही है, मतलब मैं भी सिर्फ दब दब के नहीं जीना चाहती हूँ, मैं भी खुल करके ऊंचे आकाश में उड़ना चाहती हूँ, ये बता रही है उस दूसरी वाली लड़की को। क्वेश्चन आंसर्स टू डॉटर्स ऑफ इंडिया के ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड डॉटर इज़ अनहैप्पी बिकॉज, तो जो दूसरी वाली बेटी है वो दुखी है, वो खुश नहीं है, क्यों? पूछा है वजह। रीज़न है, आंसर है, द सेकेंड डॉटर इज़ अनहैप्पी बिकॉज नो वन लव्स हर, कोई इसे प्यार नहीं करता। हर पेरेंट्स वॉन्टेड टू किल हर इन द वॉर्म्स,
वो उसे गर्भ में ही, वॉम्ब मतलब गर्भ में ही मार देना चाहते थे उसके माता पिता, पेरेंट्स। दे हैड नो मनी, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं था, इसलिए मार नहीं सके, डॉक्टर को फीस नहीं दे सके, तो इस वजह से वो क्या है, अनहैप्पी है। फीमेल फ्यूटिसाइड मीन्स क्या होता है ये बताना है हमको। तो फीमेल फ्यूटिसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग द फीमेल फ्यूटस इन द वॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, तो जब कोई गर्भ में होता है तो उस फीमेल फ्यूटस को, उस भ्रूण को वहीं पे ही मार दिया जाता है ताकि वो पैदा ही ना हो वो बच्चा, तो इसको बोलते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड। एंड सच डेथ नो वन मॉर्न्स, व्हाट डज द वर्ड सच रिफर्स टू। तो यहाँ पे जो सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसा मृत्यु जिसके लिए कोई भी रोता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा का मतलब क्या है, कैसा, तो इसका मतलब है द वर्ड सच रिफर्स टू द फीमेल फ्यूटिसाइड, मतलब जो फीमेल फ्यूटिसाइड में जिनको मार दिया जाता है ना, उन लोगों की तरफ इशारा किया है सच। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू टू एजुकेट द सेकेंड डॉटर्स पेरेंट्स। तो जो दूसरी बेटी है उसके जो माता पिता हैं उनको शिक्षित करने के लिए, एजुकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आंसर इज़ द सेकेंड डॉटर शुड बी टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। जो सेकेंड डॉटर है उसको बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि क्या इम्पोर्टेंस है एक लड़की होने का, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, उसके बारे में आप बता सकते हो, साइना नेहवाल के बारे में बता सकते हो, पिया सिंह के बारे में, झूलन गोस्वामी के बारे में, बहुत से लोग हैं उनके बारे में बता सकते हो। दे शुड बी आस्क्ड टू एजुकेट हर, और उनको, उनके पेरेंट्स को भी हम में से किसी को बात करनी चाहिए अगर हमारे आसपास ऐसा कोई है कि वो अपनी बेटी को भी क्या करें, एजुकेट करें, तो इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर द डॉटर डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये जो दोनों बेटियां हैं वो एक दूसरे से अलग कैसी हैं, तो यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको बताना है। देखो, द फर्स्ट चाइल्ड इज़ लव्ड, जो पहली वाली लड़की है उसको प्यार किया जाता है, इज़ लव्ड एंड पैम्पर्ड बाय हर पेरेंट्स, और उसका अच्छे से देखभाल किया जाता है, पैम्पर्ड किया जाता है उसके माता पिता के द्वारा। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू हैव हर, उसके माता पिता खुश हैं कि वो उसकी ज़िंदगी में है, वो उनके लिए खुशियाँ हैं, एक ब्लेसिंग है, एक सेलिब्रेशन है। सेकेंड गर्ल, पेरेंट्स डू नॉट लव हर, जो दूसरी लड़की है उसके माता पिता उसको प्यार नहीं करते हैं। शी इज़ बॉर्न ओनली, वो पैदा हो गई सिर्फ इसलिए, बिकॉज हर पेरेंट्स कुड नॉट पे फॉर फीमेल फ्यूटिसाइड, तो उसके माता पिता फीस नहीं दे पाए उनको, उसको मारने के लिए। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी लव्ड बाई हर पेरेंट्स, लेकिन वो भी चाहती है कि उसके माता पिता उसको प्यार करें। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आंसर फिनिश। यहाँ पे कुछ वर्ड पावर है, यहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ करना है, इसके मीनिंग लिखना है, तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे इसके मीनिंग्स दिए हैं। ओके, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये आप चाहो तो लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट में है ग्रामर, तो यहाँ पे कुछ ग्रामर यूज़ है, तो ये भी आप लिख सकते हो, वही पंक्चुएट करना है इस पैसेज को और ये लिखना है, तो ये आप लिख सकते हो। और फिल इन द ब्लैंक में ये यहाँ पे आंसर दिया है, ये आंसर भी आप लिख सकते हो, पॉज करके लिख लेना। एंड सी क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो ये आंसर भी आप देख के लिख लेना। लेट्स राइट सर, अच्छा ये एक लेटर है, तो ये भी आप लिख सकते हो। स्टॉप फीमेल फ्यूटिसाइड, तो फीमेल फ्यूटिसाइड को रोकने के लिए कुछ यहाँ पे लिखा है, ये लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। और क्या है, ये भी उसी का ही पार्ट है। लाइफ स्किल्स में क्या है, एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोल रहा है कि कैसे जो एल्डरली पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा या दादी होंगे, शुड बी लुक्ड आफ्टर, उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए। यूज़ योर ओन आइडियाज़ एंड आइडियाज़ फ्रॉम द गिवन क्लिपिंग्स, तो यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और दिया है कि आपका नाम अमित और अमिता है, तो आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है जिसमें आपको क्या बताना है, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन बताना है, जो कि वीकर सेक्शन के हैं सोसाइटी के, मतलब गरीब परिवार से हैं। तो एक लेटर लिखना है एडिटर को किसी भी न्यूज़पेपर के, कि उनकी स्थिति को बताना है आपको। एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर, तो उपाय भी आपको बताना है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हो। तो ये आप वहाँ पे एड्रेस डालोगे उस लेटर के लिए, और उसका लेटर यहाँ पे लिखा है पूरा। ठीक है, तो ये लेटर भी आप लिख सकते हो। फिर अ कंसर्न्ड सिटीजन, ठीक है, लर्निंग टू कम्युनिकेट, यहाँ पे एक डायलॉग दिया है, उसको आप कंप्लीट कर लो।
ये रिवाइज करके एक मैसेज दिया है, मैसेज लिखना चाहो मैसेज भी लिख लो। ये लास्ट में एक और एक नोटिस दिया है, नोटिस भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर में।